विनय कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज को आप लोग पहले से जान रहे होंगे कि चतुर्भुज जो होता है चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होता है, ठीक है ना। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी एक क्या होता है? बंद आकृति होता है, जैसे ए बी सी डी। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो बंद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और इसमें चार भुजा हुआ, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये क्या हुआ? चार भुजा हुआ। और चार कोण भी इसमें होता है, एक कोण, दो कोण, ये तीन कोण, ये चार कोण, ठीक है। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण। और चार शीर्ष भी होते हैं, देखिए एक शीर्ष और ये दो शीर्ष और ये तीन शीर्ष और ये चार शीर्ष। तो चतुर्भुज में हम सबसे पहला चतुर्भुज पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। तो चलिए समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। और चतुर्भुज को समझने के लिए आपको सम्मुख भुजा क्या है, आसन भुजा क्या है, सम्मुख कोण क्या है और सम्मुख भुजा क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम लोग पढ़ते चलेंगे ये सारी चीजें अच्छी तरह से। देखिए, तो हमने लिया एक आपको समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि ए बी सी डी एक समांतर क्या है? चतुर्भुज है। लिख लिए, चलिए ठीक रहेगा। अब इसके एक गुण पढ़ते हैं। गुण है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा होते हैं। आखिर वो सम्मुख भुजा होते क्या है? सम्मुख भुजा कहते किसे हैं? चलिए समझते हैं। जैसे हम बोले कि ए बी का सम्मुख भुजा क्या होगा? सी डी होगा या डी सी होगा। तो आपको कैसे मालूम चला कि आप पहचान लेंगे? तो देखिए, क्लास में पढ़ा रहा है शिक्षक, का मुंह किधर होता है? विद्यार्थी की ओर। और विद्यार्थी का मुंह यानी फेस, चेहरा किधर होता है? शिक्षक की ओर या बोर्ड की ओर। तो शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने होते हैं। आमने सामने की भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। जैसे शिक्षक के लिए सम्मुख भुजा का काम कौन करेगा? विद्यार्थी। और विद्यार्थी के लिए सम्मुख भुजा का काम कौन करेगा? शिक्षक। उसी तरह से ए बी के सामने कौन पड़ा? बताइए, बी सी या सी डी। और ए डी के सामने कौन पड़ा? बी सी। तो ए डी के सामने कौन पड़ा? बी सी। तो ये भी क्या हुआ? एक पेयर बना, यानी एक युग बना सम्मुख भुजा का। और यहाँ भी एक युग बना सम्मुख भुजा का, है ना। सम्मुख भुजा का दो युग बन गया, ठीक है। ए बी सी डी पहला युग्म और ए डी बराबर बी सी ये दूसरा युग्म। अब हमको यहाँ पर ये समझना है, ठीक है ना, कि ए बी और सी डी का समझ ले कि ए बी का सम्मुख भुजा कौन है? ए बी का सम्मुख भुजा लिख देते हैं, सम्मुख भुजा। ए बी का सम्मुख भुजा कौन हुआ आपका? सी डी। और ए डी का सम्मुख भुजा कौन हुआ? सम्मुख भुजा कौन हुआ? बी सी। सम्मुख भुजा का मतलब सामने की भुजा। तो आपने ये समझ लिया, लेकिन एक बात कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा जो होती है आपस में समांतर होती है। देखिए, ए बी और सी डी आपस में क्या है? समांतर है। और ए डी और बी सी आपस में क्या है? समांतर है। अब समांतर कैसे समझिए समांतर है? देखिए, समांतर का अर्थ होता है, जैसे हम बोले कि L1 और L2 आपस में समांतर है, इसके अर्थ है कि हर जगह गैप क्या है? हर जगह गैप क्या है? बोलो, समान है। हर जगह गैप क्या है? जैसे यहाँ 3 मीटर की दूरी है तो यहाँ भी 3 मीटर की दूरी, यहाँ भी 3 मीटर की दूरी, यहाँ भी 3 मीटर की दूरी। तो जाके ये ए बी और सी डी क्या है? सम्मुख भुजा है और ये आपस में क्या है? समांतर है। फिर ए डी और बी सी सम्मुख भुजा है और ये आपस में क्या है? समांतर है कि नहीं? समझ में? चलिए, पहला बात समझ लिया। दूसरा बात कर रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण समझना पड़ेगा कि भाई सम्मुख कोण किसे कहते हैं। सम्मुख कोण समझना पड़ेगा ना जी, कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, सम्मुख माने अभी हम बताए हैं कि सामने वाला। सम्मुख माने, अब बताइए, इस कोण डी का सामने कौन पड़ेगा? कोण बी। तो कोण डी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? बोलिए, सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण बी। और कोण सी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण ए। एक और बात कह रहा है कि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बराबर हो गया, यानी कोण डी बराबर है कोण बी के और कोण सी बराबर हो गया कोण ए के, ठीक है। चलिए, एक और बात समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आमने सामने की भुजाएं यानी कि ए बी बराबर है सी डी के। तो यहाँ पर लिखबे किए थे उसमें कि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी।
यानी ये भी हम कह सकते हैं कि सम्मुख भुजा आपस में समान होता है, बराबर होता है। चलिए अब हम यहाँ पे एक और बात लेते हैं कि आसन भुजा क्या है। क्या है आसन भुजा क्या है? तो देखिए आसन भुजा का मतलब क्या होता है। हम बोले कि ए बी हम क्या बोले कि ए बी और है ए बी और ए डी आसन भुजा है। क्या है? तो इससे मालूम चला कि हमको आसन भुजा है। तो देखिए यहाँ भी ए है, यानी भुजा ए बी में भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया। ए दोनों में शामिल है, ए क्या है? दोनों में शामिल है, इसलिए ए बी और ए डी क्या हो जाएंगे? आसन भुजा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो आसन भुजा का मतलब हमको क्या समझ में आया कि दो भुजा लेंगे और दो भुजा में से कौनो एक शीर्ष दोनों में होना चाहिए। 4 गो शीर्ष होता है ना जी, तो ए बी भी क्या है? भुजा है, ए डी भी क्या है? भुजा है। तो देखिए दोनों में ए क्या है? शीर्ष है, शीर्ष है ना, तो दोनों में ए शामिल है कि नहीं है? है। उसी तरह से हम और लें बी सी, बताइएगा लोग बी सी क्या लिखे? बी सी क्या लिख दिए? बी सी और सी डी आसन भुजा है कि नहीं है? बताइए आप लोग कैसे है? इसमें भी सी है और इसमें भी क्या है? सी है, तो दोनों में सी शामिल हो गया, इसलिए बीसी और सीडी क्या कहलाएंगे? आसन भुजा कहलाएंगे। तो आसन भुजा समझ में है कि नहीं है? बोलिए आप लोग। आ गया। चलिए ठीक है, और ये भी समझ में आ गया कि समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ हम एक और बात समझने की कोशिश करते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती है। समझ लिए, समानांतर चतुर्भुज में आसन कोण संपूरक होते हैं। अब आसन कोण की बात कर दिया, आसन भुजा तो समझ में आया, अब आसन कोण किसे कहेंगे ये भी तो समझना जरूरी है ना। हम बोले कोण ए और कोण बी आसन कोण है, तो क्या ये आप बात समझ में आ रहा है कि कोण ए और कोण बी आसन कोण है? तो सबसे पहले आसन भुजा समझ में आया है ना कि ए बी हम बोले, है ना, और हम ए डी बोल दिए, तो क्या ए बी और ए डी आसन भुजा है? क्योंकि ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। वैसे हम डी सी लिख दिए, क्या लिख दिए? डी सी लिख दिए और हम बी सी लिख दिए, तो क्या डी सी और बी सी आसन भुजा है? क्योंकि सी है शामिल, दोनों में सी शामिल है, यानी कि एक शीर्ष यानी कि दो भुजा ले रहे हैं, तो दोनों भुजा में एक ऐसा शीर्ष होना चाहिए कि जो दोनों में शामिल हो। जैसे शीर्ष क्या है? शीर्ष है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज एक शीर्ष है, तो सी यहाँ भी शामिल है और सी यहाँ भी शामिल है। अब हमको आसन कोण समझना है। क्या समझना है? हम बोले कोण ए और कोण बी क्या है? आसन कोण है। क्या है? आसन कोण है। तो देखिए आसन कोण के मतलब क्या समझे कि एक ही तरफ के कोणों का योगफल क्या कहलाता है? कोणों का युग जो होता है क्या कहलाता है? आसन कोण। एक ही तरफ का मतलब समझे कि जैसे ए बी एक भुजा हो गया, ए बी क्या है? भुजा हो गया, तो ए बी जब एक भुजा हो गया तो इसी भुजा में दोनों कोण हम चुन लेंगे। ए बी भुजा है ना भाई, तो ए बी भुजा के साथ बने दो कोण क्या डी सी और सी हो जाएगा? बोले नहीं, ए बी की हम बात करें, हम क्या करें? ए बी की बात करें, ऐसा भी ले लीजिए, हम बात करें ए बी, क्या हो गया? ए बी, समझना हम बात जो बता रहे हैं। हम किधर लिए? ए बी, क्या ले लिए? ए बी। सबसे पहले आसन भुजा है कि नहीं है? है। ए डी भी आसन भुजा है और ए बी आसन भुजा है, क्यों? क्योंकि दोनों में ए कॉमन हो गया। हम ए डी लिए ये और ये ए बी लिए, बात समझाया ना। तो यहाँ पर एक कोण बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? बोलिए बना। फिर हम ए बी ले लिए, क्या लिए? और बी सी ले, फिर यहाँ पर कोण बना कि नहीं बना? बना। तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फिर से बता रहे हैं, आसन कोण का मतलब होता है कि एक ही भुजा पर, जैसे एक भुजा ए बी ले लिए, एक ही भुजा के पास बने कोण क्या कहलाएंगे? आसन कोण। जैसे देखिए हम डीसी ले लिए, क्या ले लिए? डीसी, तो डीसी के पास ये कोण बना है कि नहीं? या तो ऐसे वाले कि डीसी के हम बोल देगा, हम यहाँ से अगर जाए सीधे तो ये डी और ये सी, तो सी और डी आमने सामने है ना, सी और डी आमने सामने है ना, तो आमने सामने जो कोण है उसे हम क्या कह देंगे? आसन कोण कह देंगे। फिर देखिए ए और डी आमने सामने है ना, तो ए और डी आपस में क्या करेंगे? आसन कोण। फिर बी और सी आमने सामने है ना, तो बी और सी क्या कहलाएंगे? आसन कोण। तो आसन कोण समझ में आया कि नहीं आया? और आसन कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। यानी हम बोले कि कोण ए और कोण बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या? ये संपूरक कोण हो गया। क्या हो गया? संपूरक कोण हो गया। फिर आपको इसमें गुण दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं?
समद्विभाजित करते हैं। देखिए अगर हम विकर्ण खींचे समानांतर चतुर्भुज का, ये विकर्ण और ये विकर्ण, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब कि दो बराबर भाग में बांट देते हैं। जैसे देखिए ये पूरा अगर 4 है तो पूरा ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर पूरा ये क्या है 6 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। है कि नहीं समझ में? अब इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 110 डिग्री है। एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण क्या है 110 डिग्री है। मान लीजिए कोई एक कोण है 110 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बाकी सभी कोण कितना होगा। अगर आपको गुण याद होगा तो ही बता सकते हैं, क्योंकि हाँ सर हम लोगों को गुण याद है। कोण ए का समूह कोण क्या कहलाएगा कोण डी। कोण ए का समूह कोण क्या कहलाएगा कोण डी। तो समूह कोण हमने आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं बराबर होते हैं। तो ये ए 110 है तो यहाँ पर सी था तो सी भी क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 110? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब आप बताइए कोण डी और कोण बी कितना है। तो अभी जानते हैं कि आसन कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण सी का मान कितना है 110 डिग्री। और कोण डी तो आप जानिए नहीं रहे हैं तो कोण डी निकाल लीजिए। तो 180 घटा 110 तो कितना हो जाएगा बोलो। घटेगा तो 70 होगा 70 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और फिर कोण डी का समूह कोण क्या होगा कोण बी। तो कोण बी भी क्या हो गया 70 डिग्री। तो सारा हम कोण ज्ञात कर लिए कि नहीं कर लिए कर लिए। इसी टाइप का एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए बी सी डी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। हम मान लेते ये कोण 80 डिग्री है। तो बताओ ये कोण कितना होगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि आमने सामने का कोण यानी कि समूह कोण बराबर होता है। लेकिन अब ये कोण डी और कोण बी कितना होगा। अब देखो तो अभी पड़ा कि आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। आसन कोण मतलब जैसे मान लो नहीं समझ आएगा तो ये मान लो एक शीर्ष है तो डी के सामने शीर्ष क्या बना डी के सामने सी है। अच्छा डी के सामने ए है। ये भी आपस में क्या है आसन कोण है और ये भी आपस में क्या है आसन कोण। तो ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कितना होता है आसन कोण का 180। और फिर ये डी के सामने समूह कोण होता है तो डी के सामने बी पड़ा तो ये क्या होगा 100 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग से उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत जय श्री।